आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। महाकुंभ की सफलता से जलने वालों में एक नया नाम जुड़ चुका है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कहने को तो एक महामंडलेश्वर हैं, पर ये समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस के चाटुकार हैं। ऐसे व्यक्ति को संत कहना पूरे संत समाज की बेइज्जती होगी। महाकुंभ में एक दुर्घटना घटी जो बहुत ही दुखद थी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी तो रो पड़े। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये कहा है कि 2027 में योगी को अपने पापों, अपने कुकर्मों का जवाब देना होगा और 2027 में जो जो उन्होंने पाप किए वो निकल के आएंगे और अब वो अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा को हम सत्ता से दूर कर देंगे। यही अभिमुक्तेश्वरानंद ये भूल जाते हैं कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार ने 2015 में इसी बनारस में गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के मुद्दे पे इनको घड़ीस घड़ीस के घसीट घसीट के रोड पे पीटा था और पूरे संत समाज को बेइज्जत किया था। उसके चंद दिनों बाद जब इनके गुरु जीवित थे तो वही अखिलेश यादव जाता है और इससे पहले कि अखिलेश यादव को ये कुछ बोले, अखिलेश यादव इनके चरणों में गिर जाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली तो इसलिए ठीक है, अब इनको माफ़ किया जाता है। जब आपको याद होगा अखिलेश यादव ने इनकी पिटाई की थी तो इतनी निर्ममता से मारा था कि ये कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये आदमी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करता है, ये आदमी भाजपा का विरोध करता है, ये आदमी भाजपा को सनातन विरोधी बताता है। महाकुंभ के दौरान इन्होंने एक बयान दिया कि योगी जी के शासन में, कहने को तो योगी जी गौरक्षा पीठाधीश्वर हैं, पर आज योगी जी के शासन में शरेआम गाय कट रही है, सड़कों पे कट रही है, गाय सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और योगी जी सिर्फ नाम के गौरक्षक हैं और गौ की रक्षा के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके शासन में शरेआम गाय काटी जा रही है, पर गाय काटने वाले कौन है इनका जिक्र एक बार भी स्वामी जी नहीं करेंगे। स्वामी जी एक बार भी अखिलेश यादव के काल में क्या क्या कुकर्म अखिलेश यादव और उनके पिता ने किए हैं, वो कारसेवकों पे गोली चलवानी हो, चाहे इन्हीं स्वामी, इन्हीं सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को चाहे उसी गदौलिया में घसीट घसीट के पीटना हो, ये वो बातें नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश यादव इनके आश्रम गए थे और ये अखिलेश यादव की तारीफ में मतलब कसीदे पढ़ रहे थे। ये कह रहे थे कि अखिलेश जितना अच्छा तो इस देश के लिए कोई लीडर ही नहीं होगा, अखिलेश सनातन प्रेमी हैं, अखिलेश और उसके पिता सनातन प्रेमी थे। अगर आज अगर आज उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर है तो उसका बीज तो अखिलेश ने रोपा था। ये आदमी कैसे मन गढ़ंत बातें करता है और ये आदमी कितना बड़ा सनातन विरोधी है इसका पता इन बातों से चल जाता है कि जब ये अखिलेश को गौरक्षक और योगी जी और मोदी जी को कसाई बताता है। इस आदमी की विकृत मानसिकता, इस आदमी की घटिया गलीच गंदी सोच इन बातों से स्पष्ट हो जाती है कि महाकुंभ के दौरान हुई उस घटना के लिए ये सीधे सीधे योगी जी से इस्तीफा मांग रहा है। कोई इससे पूछे कि जब 2015 में इसी अखिलेश यादव की पुलिस ने तुमको सिर्फ गणेश जी की मूर्ति विसर्जित ना करे जाने के विरोध में, जब ये अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे थे, तो जब उस पुलिस ने पीटा था तब आपने क्या अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा था? क्या तब आपने एक बार भी अखिलेश यादव को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बताया था? आज एक दुखद घटना के ऊपर आप अखिलेश के साथ खड़े हो जाते हैं और योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। इसको आपकी विकृत घृणित मानसिकता का ये उदाहरण माना जाए कि न माना जाए? इनके जो गुरु थे वो एकदम कट्टर कांग्रेसी थे। वो कहने को तो बहुत बड़े सनातनी थे, पर वो तन मन धन अंदर से दिल से वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस के हर एक उठाए गए हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कदम के समर्थन में खड़े रहते थे। कहने को तो राम मंदिर आंदोलन में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, पर राम मंदिर के कभी भी सपोर्ट में या राम मंदिर के कभी भी विध्वंस में, बाबरी विध्वंस में उनका कोई सपोर्ट नहीं था। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए कि ये दोनों गुरु चेला की जोड़ी ये सबसे बड़े पाखंडी महामंडलेश्वर हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कोई आज पूछे कि भैया
योगी जी के शासन में हम उत्तर प्रदेश में रह के देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो गाय रोड में फिर रही है या गाय जो खेतों में विचरण कर रही है उसको कोई भी छू दे, हाथ लगा दे, एक डंडा मार दे। और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव सबसे बड़ा सनातन का रक्षक था, गाय का रक्षक था, और योगी मोदी हैं कसाई हैं, ये गाय काटते हैं, इनके शासन में खुलेआम गाय काटी जा रही है, ये तो गाय काटने वाले विधर्मियों के साथ खड़े हैं। ऐसे घृणित और घिनौने इल्ज़ाम जब आप लगाते हैं तो आपकी सनातन के प्रति, आपकी हिंदुत्व के प्रति जो घृणित सोच है वो उसका साफ साफ पता चलता है। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बहुत ही ना कंफ्यूज पर्सनालिटी है। ये एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। मैं इसका आपको दो उदाहरण देके बताता हूँ। जनवरी 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ये मोदी जी को सनातन का सबसे सच्चा सिपाही बताते हैं। ये योगी जी को गौरक्षक, गोरक्ष धाम पीठ, गोरक्षा का ये पीठाधीश्वर बताते हैं। पर चुनाव बीतने के तुरंत बाद, कुछ ही दिनों बाद, ये कहते हैं कि भारत में जो नागालैंड स्टेट है वहाँ की बीजेपी पार्टी मुझे अपने स्टेट में एंटर नहीं करना देना चाहती, क्योंकि नागालैंड के लोग बीफ खाते हैं और मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, इसीलिए नागालैंड बीजेपी मुझे नहीं चाहती कि मैं नागालैंड में आऊँ। और वो इसके लिए सीधे सीधे योगी जी और मोदी जी को ब्लेम करते हैं। वो कभी मोदी जी को सनातन का सबसे सच्चा सिपाही बताएंगे, फिर वो तुरंत मोदी और योगी को गौ हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। यही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि योगी जी और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गौ रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, और मोदी जी ने पूर्णतः पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गौ हत्या को रोकने के लिए एक कानून लाना चाहिए था। ऐसा करने में मोदी जी विफल रहे हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे इशारा किया है कि मोदी आज गौ हत्यारों के साथ, गौ हत्या करने वाले विधर्मियों के साथ खड़े हैं। इनका सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो भी विधर्मियों के लिए ही है। ऐसी बातें ये स्वामी जी करते रहे हैं मोदी जी के लिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक और बात कही है कि जब चुनाव आता है तो मोदी और योगी गऊ के पीछे लग के, गाय के पीछे लग के, तब इनके लिए गाय माता हो जाती है, नहीं तो सारा साल इनके लिए गाय मीट हो जाता है। सिर्फ चुनाव में हिंदुओं का वोट लेने के लिए अपने आप को गौरक्षक दिखाते हैं, नहीं तो इनका गाय कटे ना कटे इन बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोच के देखिए, आज पूरा मैं पूरे देश की बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूँगा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो व्यक्ति गाय की तरफ बुरी नज़र से देख ले, काटना तो बहुत दूर की बात है। आज ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में, इसी बनारस में बड़े बड़े कसाई बाड़े थे, और एक बार तो ऐसा बताते हैं कि एसपी साहब कसाई बाड़ा बंद करने गए तो उस कसाई के मालिक एक भाईजान ने एसपी साहब को तमाचा जड़ दिया था, और पूरे बनारस के भाईजॉन्स वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ये अखिलेश यादव के पिता, इसी मौलाना मुलायम की सरकार की बात आपको बता रहा हूँ मैं। आज वही चौका घाट से जब आप सिटी स्टेशन की तरफ जाते हैं, चौका घाट से जब आप कजाकपुरा की तरफ जाते हैं, तो सिटी स्टेशन के बगल में वही कसाई बाड़ा है जो पिछले 6-7 सालों से बंद पड़ा है। योगी जी ने सबसे पहले आते ही जितने भी अवैध ये ऐसे कसाई खाने थे जहाँ जानवर कटते थे, सबसे पहले उनको बंद किया था। उन्होंने बछड़ों और गाय कटना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो तुम मुर्गी तक नहीं काट सकते। गाय, भैंस और बछड़ा और भैंसे की बात तो बहुत दूर की है। वो इन स्वामी जी को नहीं दिखेगा, पर वो अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि अखिलेश यादव मन का मैला नहीं है, उसका मन एकदम साफ है। कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, वो भगवान की लीला है। इसी अखिलेश यादव के शासन में जब कुंभ हुआ था तो भी उसमें मौनी अमावस्या वाले दिन आपको याद होगा 40 से 50 लोग ऐसे ही एक भगदड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब स्वामी जी आपने अखिलेश यादव का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? पता है क्यों? क्योंकि आप अखिलेश यादव के पैसों पे पलते हैं, आप कांग्रेस के पैसों पे पलते हैं, आप कांग्रेस के पिट्ठू हैं, आप अखिलेश यादव के पिट्ठू हैं। आप जैसे लोग सनातन विरोधी हैं। आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए ना, कुंभ में एक भगदड़ हो जाती है, घटना हो जाती है, और आप सीधे सीधे
योगी जी का आप इस्तीफा मांग रहे थे, तो अखिलेश का इस्तीफा आपने मांगा था। जब आपको लाठियां पड़ी थी तब आपने अखिलेश का इस्तीफा मांगा था। मित्रों, मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गाय की खाल में छुपे ऐसे भेड़ियों, ऐसे स्वामियों से, ऐसे पाखंडी संतों से हमें इनको चिन्हित करना होगा और अपने समाज के लोगों को भी बताना पड़ेगा कि ऐसे भेड़ियों से सावधान रहें। ये सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।